हमारे मन की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसमें विचार आते हैं, बल्कि यह है कि हम बेकार, नकारात्मक और अनचाहे विचारों को संभाल कर, सहेज कर और उसी के साथ जीते रहते हैं। समय के साथ यही विचार हमारे मन को कचरे के ढेर में बदल देते हैं। कभी पुरानी बातें, कभी पुराना दर्द, कभी चिंता, कभी गुस्सा, कभी तुलना, कभी अपमान। हम इन्हें छोड़ते ही नहीं, बस ढोते रहते हैं। इन्हीं समस्याओं का समाधान समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने एक अद्भुत कहानी सुनाई थी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि मन को खाली किए बिना शांति पाना असंभव है। प्रिय साथियों, इस कहानी को मैं शुरू करूं और आप इस कहानी में खो जाएं, इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और हाँ, लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी और मन में अनगिनत सवाल। वह बोला, भंते, मेरा मन हर समय चिंताओं से भरा रहता है। मैं चाहकर भी शांत नहीं हो पाता। कभी भविष्य का डर, कभी अतीत की यादें, कभी दूसरों की बातें। मेरे भीतर जैसे कचरा भर गया है। मैं क्या करूं? अपना मन कैसे खाली करूं? बुद्ध उस युवक की बात को सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने एक छोटा सा घड़ा मंगवाया और युवक को दिया। फिर बोले, इस घड़े में पानी भर दो। युवक ने पानी डाल दिया। अब बुद्ध ने कहा, इस पानी को बाहर निकालो। युवक ने पानी फेंक दिया। फिर बुद्ध बोले, अब इस घड़े में रेत भर दो। युवक ने रेत भर दी। अब बुद्ध ने कहा, अब इसमें पानी भरने की कोशिश करो। युवक ने कोशिश की, पर पानी अंदर नहीं जा रहा था। पूरी रेत पानी सोख कर भी घड़े को भरने नहीं दे रही थी। घड़ा आधा खाली, आधा भरा और बिल्कुल बेकार हो चुका था। बुद्ध ने सहज स्वर में कहा, देखो, ये घड़ा तुम्हारे मन जैसा है। जब मन में पहले से कचरा भरा हो तो उसमें शांति का पानी कभी नहीं आ सकता। पहले कचरा हटाना बहुत जरूरी है। युवक समझ गया। बुद्ध ने फिर आगे कहा, मन को खाली करना कोई कठिन काम नहीं है। मुश्किल यह है कि लोग अपने मन के कचरे को अपना खजाना समझकर पकड़े रहते हैं। दर्द, गुस्सा, बदले की भावना, तुलना और अपमान, इन सब को छोड़ना सीखो। मन खुद ही हल्का हो जाएगा। अब उस युवक के मन में कुछ सवाल उठ रहे थे कि मन का कचरा कहां से आता है। बुद्ध बताते हैं कि मन का कचरा 3 जगहों से आता है। पहला, अतीत की यादों से। किसी ने कुछ कह दिया, कोई घटना दुखद हो गई, किसी से अपेक्षा टूट गई, कोई गलती हो गई और वही मन का कचरा बन जाता है। दूसरा, भविष्य की चिंताओं से। क्या होगा, कैसे होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। जो अभी हुआ ही नहीं, उसी का बोझ मन में ढोता रहता है। तीसरा, दूसरों की बातों से। किसी की नकारात्मकता, किसी की आलोचना या बुराई, सोशल मीडिया की तुलना और समाज की बातें। लोग अपने शब्दों का कचरा हमारे मन में फेंक देते हैं और हम उसे साफ भी नहीं करते। अब कहानी को पूर्णतः समाप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने उस युवक को 5 साधारण उपाय बताए जो आज भी उतने ही कारगर हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। मन को खाली करने का पहला उपाय, छोड़ना सीखो। बुद्ध ने कहा, जो तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे पकड़कर क्यों रखे हो। पुरानी बातें, लोगों की आलोचना, अपनी गलतियां, रिश्तों के टूटने की पीड़ा, ये सब जीवन का हिस्सा है। जितना तुम इन्हें पकड़ के रखोगे उतना मन भारी होता जाएगा। छोड़ना सीखो, मन खुद ही खाली हो जाएगा। दूसरा, विचारों को रोकने की कोशिश न करो। बुद्ध कहते हैं, विचारों को रोकना आग पर तेल डालने जैसा है। जब तुम कहते हो मुझे सोचना चाहिए, तभी मन जबरदस्ती सोचने लगता है। इसीलिए विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें आने दो और जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, तुम सिर्फ देखने वाले बन जाओ। तीसरा, मन को वर्तमान पल में लाओ। बुद्ध का उपदेश था, वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। जब भी मन भारी लगे, अभी का पल देखो, अपनी सांसों को देखो, आसपास की आवाजें सुनो, कदमों की आहट सुनो, शरीर की हर सेंसेशन महसूस करो। तुरंत मन हल्का होने लगेगा। चौथा, कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड का अभ्यास। बुद्ध कहते थे,
कृतज्ञ मन में कभी कचरा नहीं भरता। हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह तुम्हारे मन को नकारात्मकता से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। 5वां, मौन की साधना। बुद्ध ने युवक से कहा, जिस मन को रोज बाहर से शोर मिलता है वह अंदर शांति कैसे पा सकता है? रोज 10 मिनट अपने लिए रखो। कोई बात नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ मौन। मौन मन का सबसे बड़ा चिकित्सक है। यह धीरे धीरे सारी उलझने साफ कर देता है। उस युवक ने भगवान बुद्ध के बताए उपायों को अपनाया। शुरुआत में कठिन लगा क्योंकि मन कचरे की आदत का गुलाम बन चुका था। हर छोटी बात पर नाराज होना, हर शब्द को दिल पर लेना, अतीत को याद कर दुखी होना, भविष्य को सोचकर परेशान होना। लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। कुछ हफ्तों बाद युवक फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखों में चमक थी, वाणी में संतुलन था। उसने कहा, भंते, मेरा मन अब पहले जैसा भारी नहीं लगता। मैंने सीखा कि मन को खाली करना कोई मुश्किल कार्य नहीं। मुश्किल यह है कि हम मन को कचरे से भरना बंद नहीं करते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे मन में रोशनी आ गई है क्योंकि तुमने अंधकार को निकालना सीख लिया। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, मन का कचरा बाहर फेंको, अंदर मत रहने दो। गुस्सा, दुख, ईर्ष्या, तुलना, ये सब मन में रह जाएं तो जीवन भारी लगने लगता है। दूसरा, मन खाली हो तभी ज्ञान और शांति भर सकती है। जो मन पहले से भरा हो वह नई रोशनी को कैसे ग्रहण करेगा? तीसरा, मन को खाली करने का तरीका बहुत सरल है। छोड़ना, देखने वाला बनना, वर्तमान में रहना, कृतज्ञता और मौन का अभ्यास। इन 5 उपायों से मन खुद साफ होने लगता है। प्रिय साथियों, हम सबके भीतर एक शांत, निर्मल, उज्जवल मन है, लेकिन वह रोजमर्रा की चिंताओं और विचारों के कचरे में दब जाता है। जीवन की सुंदरता तभी दिखाई देती है जब मन हल्का होता है, खाली होता है और विचारों के बोझ से मुक्त होता है। मन को खाली करना कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक साधना है, एक आदत, एक जीवन शैली। अगर आप रोज 10 से 15 मिनट बुद्ध के बताए 5 अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में मन हल्का, शांत और बिल्कुल स्वच्छ महसूस होने लगेगा। और याद रखना, खाली मन बुरा नहीं होता, बदले में खाली मन ही सच्ची शांति का दरवाजा खोलता है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलता हूं अगली कहानी में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।